हाय गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था और 4.2 का हम 7 नंबर तक कंप्लीट किए। तो इस लेक्चर में हम 4.2 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 4.2 का आपका 8 नंबर से। तो फटाफट निकाल लीजिए आपका NCERT बुक क्लास 12th मैथमेटिक्स का। तो स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आपका 8 नंबर। सब यहाँ पर भाई आपका प्रॉपर्टीज यूज होगा डिटर्मिनेंट्स का। तो आप 8 नंबर देख सकते हैं क्या पूछा है, प्रूव करना है आपको। 8 नंबर का फर्स्ट पूछा है, यहाँ पर 1 1 1 दे दिया, यहाँ पर A B C दे दिया, यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर दे दिया। इतना इक्वल टू आपको शो करना है A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। ठीक है, ये इक्वल टू ये आपको शो करना है। तो बहुत ही आसान है, आप ऑपरेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये तो आपका LHS है। ठीक है, आप लिखना हो तो लिख देना LHS आपका 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम जो डिटर्मिनेंट करते हैं, हम ज़्यादातर रो या कॉलम में जीरो लाते हैं। जीरो लाने से क्या होता है ना, तुरंत आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा आपको कॉमन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पर रो 1 से अगर हम रो 2 को माइनस कर देंगे तो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं यहाँ पर रो 1 को चेंज कर रहा हूँ रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 को चेंज कर रहा हूँ रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, तो भाई आपको 2 जीरो मिल जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा। तो देखो रो 1 को चेंज कर रहा हूँ रो 1 माइनस रो 2 यानी ये माइनस ये, तो क्या होगा भाई बताओ, ये माइनस ये जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर A माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर रो 2 को ये माइनस किया जीरो हुआ, ये आपका B माइनस C हुआ, ये आपका B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब नीचे तो रहेगा ये थर्ड रो वैसे रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 1, यहाँ पर है आपका A माइनस B B माइनस C और आपका C है। ठीक है, अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस B इंटू A माइनस B, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, B प्लस C इंटू B माइनस C, पढ़ चुके ये फॉर्मूला। और नीचे है आपका C स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब देखना यहाँ पर हम कॉमन ले जा सकते हैं ना भाई। देखना ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है। तो ध्यान से देखना, रो 1 में कॉमन आपका A माइनस बी है, ये देखो सॉरी आपका ये देखो, और रो 2 में B माइनस C है। यानी रो 1 में हम A माइनस बी कॉमन ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो है भाई, यहाँ पर A माइनस बी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारा कॉमन जाएगा A माइनस बी रो 1 से और B माइनस C रो 2 से। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ तो 0 0 1 बचेगा, यहाँ पर 1 1 1 1 C बचेगा, A माइनस बी B माइनस C ले गए हैं, यहाँ पर A माइनस बी लिए हैं, बच गया A प्लस B, यहाँ पर बच गया B प्लस C। ठीक है, यहाँ पर बच गया C स्क्वायर। अब कुछ नहीं भाई, एक्सपांड कर दो कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से आप सॉल्व कर दो। अगर रो से करोगे तो भाई 2 स्टेप आपको करना पड़ेगा, 1 को कॉमन लेना पड़ेगा, A प्लस B को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट कॉलम से करोगे तो सिर्फ आपको 1 को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों को अगर आप कॉमन लोगे तो भाई जीरो आएगा। ठीक है, अब देखना A माइनस B B माइनस C। ठीक है, अब 1 को कॉमन लिया मैं तो 1 का रो कट गया, कॉलम कट गया, 1 A प्लस B 1 B प्लस C होगा ना। ठीक है ना भाई, चेक करना। तो यहाँ पर A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा। अब देखना भाई B प्लस सी इंटू 1 B प्लस सी होगा, 1 इंटू दिस करोगे माइनस लगेगा, यानी माइनस A माइनस बी हो जाएगा, डायरेक्ट में कर लिया। अब माइनस बी प्लस बी कट गया, क्या बच गया, A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस A बचा ना भाई, तो RHS आपको मिल गया, सो प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो भाई ये हो गया, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट नंबर करते हैं।
ठीक है। अब भाई ये सेकंड नंबर भी ठीक ऐसे ही है, कर सकते हो कि बता दूंगा, चलिए बता देता हूँ। हो गया ये 8 नंबर का फर्स्ट वाला मैं बता दिया, सेकंड वाला खुद कर सकते हो जो, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। सेकंड नंबर यहाँ पर पूछा है 1 1 1 दिया, ए बी सी दिया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिया, इतना इक्वल टू आपको शो करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इतना आपको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक जैसे मैं बताया ठीक ऐसे आपको करना है। ठीक है, चलिए अब ये आप LHS ले सकते हो, मैं डायरेक्ट इसको LHS मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, आगे कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, हमको ये करना है भाई, अब पहला स्टेप LHS ये ले जाना। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर हम रो वाइज माइनस करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, कॉलम से ऐसे माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। तो ठीक ऐसे में किया जैसे क्या था, रो में कॉलम 1 को चेंज करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड कॉलम 2 चेंज करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, करो। तो कॉलम 1 को तो हम चेंज करें 1 माइनस 1 जीरो, ये ए माइनस बी होगा, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो यहाँ पर भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं तो डाल दो ना, क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर भाई। ठीक है, मैं डाल दिया डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप इसको भी माइनस करो तो ये आपका जीरो होगा, 1 माइनस 1 जीरो, ये आपका बी माइनस सी, और आपका यहाँ पर क्या हो, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का ठीक ऐसे होगा फॉर्मूला, बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर होगा ना। फॉर्मूला याद करो भाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो रहेगा ऐसे 1 सी क्यूब। ठीक है, अब देखना कॉलम 1 से मैं a माइनस बी, देखो सभी में a माइनस बी है, तो कॉलम 1 से मैं a माइनस बी कॉमन लिया, कॉलम 2 से मैं b माइनस सी कॉमन लिया। ठीक है, और c माइनस ए तो नहीं है भाई, बाद में देखेंगे उसको। यहाँ पर है जीरो, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर बच गया ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1, यहाँ पर ये तो कॉमन लिए हैं, बच गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर 1 सी क्यूब। ठीक है, इतना दूर तक हो गया। चलिए लिख लें इतना फटाफट। अब क्या करोगे, अब डायरेक्ट कर दो ना ऐसे, 1 का रो कॉलम काट दो तो मिल जाएगा। ठीक है, इसको मिटाया मैं, एक्सपांड कर दो डायरेक्ट, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। देखना अब यहाँ पर तो है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, हमको यहाँ पर c माइनस 1 चाहिए ना, डायरेक्ट कर देंगे क्या, डायरेक्ट करने से भी हो जाए, हमको चाहिए इतना c माइनस 1 तो चाहिए, करके देखते हैं। चलो यहाँ पर हम ले जाएंगे 1 को कॉमन ले जाएंगे ना, तो 1 का कॉलम और रो कट जाएगा, बचेगा इतना, तो डायरेक्ट यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ये कट गया, यहाँ पर 1 1 बच गया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब करके देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। इसको मिटाया, समझ में आएगा ना, बहुत ही आसान है भाई। ये आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, अब मल्टीप्लाई करो ऐसे ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस लगेगा ये इंटू यहाँ, तो माइनस अब में लग जाएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब ये कट गया। ठीक है, ये अब क्या कटेगा भाई, यहाँ पर दिक्कत आएगा फिर,
ए प्लस बी प्लस सी चाहिए हमको, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस ए, तो ए के कॉमन ले जाएंगे क्या, बी सी यहाँ पर है सी स्क्वायर, बी सी यहाँ पर बी कॉमन ले जाते हैं, ठीक रहेगा ना। रुक जाओ, यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर b माइनस सी हुआ, यहाँ पर हमको c माइनस ए चाहिए ना, c माइनस ए चाहिए, चलेगा, हो जाएगा, देखना करके देखते हैं। रुक जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये बी सी जो है ना, बी सी और ए बी से मैं अगर मैं यहाँ पर b कॉमन ले जाता हूँ तो क्या बचेगा भाई, c माइनस ए बचेगा ना, c माइनस ए बचेगा, यानी ये दोनों को मैं कॉमन ले गया। यहाँ पर बच गया और क्या भाई, यहाँ पर एक सी स्क्वायर बच गया ना, तो प्लस सी स्क्वायर है, ध्यान सुनना, प्लस सी स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लाई है भाई, प्लस सी स्क्वायर है और माइनस ए है ना। तो c माइनस ए, तो आपका ये हो जाएगा, c माइनस ए तो हो गया आपका b माइनस ए, c माइनस ए हुआ। अब c माइनस ए हुआ ना, अब यहाँ पर अगर इसको b इंटू सी, बी ए बी हो जाएगा ना, माइनस ए बी से ये अगर काट देते हैं रुक जाओ, नहीं तो इसको ना ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करने से थोड़ा लंबा होगा, हम फिर उसको थोड़ा प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस स्टेप था भाई उसको पहले लिख लेते हैं। तो चलिए, पहला जो स्टेप था भाई, ये वाला स्टेप था ना, याद करो, यहाँ पर आप लिखे होगे a माइनस बी था, b माइनस सी था, यहाँ पर डिटर्मिनेंट अब था आपका 0 1 था ना, 0 आपका 1 था और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था ना, यहीं से करेंगे भाई, 0 1 आपका है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी सी प्लस सी स्क्वायर वही है, 1 सी क्यूब था, ठीक है, यहीं से हम करेंगे, ठीक रहेगा। यहाँ पर थोड़ा हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अब मैं कॉलम 1 को फिर यहाँ पर 0 बना रहा हूँ, तो कॉलम 1 से मैं कॉलम 2 को माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक रहेगा, जल्दी आएगा आंसर। वहाँ पर थोड़ा दिक्कत है भाई, प्लस माइनस बहुत करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ये 0 का 0 होगा, ये इंटू 0 0 होगा। अब ये माइनस ये करो, ध्यान सुना, ये माइनस ये करोगे तो भाई बी स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर कटेगा ना, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, ये माइनस ये करोगे, ये सब माइनस लग जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कटेगा। और यहाँ पर ध्यान सुनना, अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, बचेगा यहाँ पर भाई आपका ए स्क्वायर बचेगा और माइनस सी स्क्वायर बचेगा, माइनस करोगे भाई, ये माइनस ये पूरा टोटल में सभी में माइनस लगेगा। तो और बचेगा यहाँ पर ए बी और बी सी, दोनों में कॉमन क्या है, बी है, तो मैं बी कॉमन ले गया, तो बच गया ए माइनस सी, बचेगा ना। चलिए, अब यहाँ पर 0 1 आपका ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी रहेगा, ऐसे कॉलम 2 ऐसे रहेगा 1 सी क्यूब, ठीक है, इतना लिख लें। अब हम कर सकते हैं, जो हो गया, अब यहाँ से हम कॉमन ले जा सकते हैं, जो चलिए हो गया, क्लियर। इसको मिटाएं, चलिए अब हमको ये ऊपर वाला प्रूव करना है, नोट कर लो क्या प्रूव करना है, आप याद कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब देखना a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू आपका 0 0, अब a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस सी इंटू ए माइनस सी, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पर b इंटू ए माइनस सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 1 0 सॉरी
ये आपका है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इधर है आपका 1c क्यूब, है ना, थोड़ा नजदीक में लिख रहा हूं। अब हो गया भाई। अब देखना यहाँ पर, देखो यहाँ पर a माइनस सी है, यहाँ पर a माइनस सी कॉमन ले जाऊंगा मैं, तो a माइनस बी है, आगे से b माइनस सी है, और a माइनस सी को कॉमन ले गया। अब देखना यहाँ पर 0 0 बचेगा। यहाँ पर सोचो a माइनस बी दोनों में पहले कॉमन लोगे, तो कॉमन जो लोगे मैं डायरेक्ट ले लिया आगे, तो यहाँ पर क्या बच गया a प्लस सी, यहाँ पर b, यानी आपको मिल गया a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा ना, और इसके साथ आपको a माइनस बी भी मिलेगा ना। a माइनस बी यहाँ पर मिला, a माइनस बी मिला, a माइनस सी लिए हो, सॉरी a माइनस सी लोगे तो a प्लस सी मिलेगा ना, a प्लस सी मिलेगा, और आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा भाई, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा ना। नहीं तो ऐसे करो ना, इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, a माइनस सी कॉमन जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस सी प्लस बी, और ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। अरे भाई a माइनस सी कॉमन लिया तो a प्लस सी बचेगा प्लस b बचेगा, ठीक है, यानी a b c लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, 1c सी क्यूब है, ठीक है। तो हमको तो भाई क्या चाहिए तो आपको पता है, चलिए हमको क्या प्रूफ करना याद है ना, चलिए। अब देखो यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर ये, इसको मैं कॉलम 1 से इसको कॉमन ले गया, ले सकता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये टर्म कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पूरा को कॉमन ले गया, तो प्रूफ में हो जाएगा हमारा a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस सी, और इसको मैं कॉमन लिया a माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले गया, तो बच गया यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पर 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1c सी क्यू। अब इसका वैल्यू अगर 1 आएगा तब जाकर हमारा ये मिलेगा, प्रूफ होगा, ठीक है। अब भाई देखो डायरेक्ट कर सकते हो भाई, 1 को अभी इधर से करना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये कॉलम 1 से आपको एक्सपांड करना है, तो 1 को कॉमन लोगे तो 1 का रो कॉलम कटेगा, ये मिलेगा, c इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, यानी आपको 1 ही मिलेगा, 1 मिलेगा ना। चलेगा, देखो -1 मिलेगा भाई, देखो a माइनस बी है, b माइनस सी है, a माइनस सी है, a माइनस सी नहीं होगा भाई, ये a माइनस सी नहीं लिखाना है आपको, a माइनस सी तो यहाँ पर मिलेगा साथ में, ठीक है, ये आपका ये मिल गया, a माइनस सी है और a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा देखो तो -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे भाई ट्रिंग ट्रिंग कट जाएगा, c इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, और बीच में लगता है माइनस ना भाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, तो माइनस है। अब मैं माइनस तो हमको नहीं चाहिए, तो क्या कर रहा, क्या किया मैं, माइनस को मल्टीप्लाई करते यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा। हमको वही प्रूफ करना है ना, यहाँ पर a माइनस सी है, बट हमको चाहिए क्या, c माइनस ए, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ये a माइनस बी रहेगा, b माइनस सी, कोई भी एक टर्म में मल्टीप्लाई, ये टर्म में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको इसको चेंज करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ए -1 माइनस ए, तो माइनस ए लिखा, -1 इंटू माइनस सी यानी प्लस सी हो गया, c माइनस ए हो गया, और a प्लस बी प्लस सी हो गया, प्रूफ हो गया, आपका RHS मिल गया, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, ये नंबर थोड़ा प्रॉब्लम किया। चलिए नेक्स्ट नंबर करेंगे, 8 नंबर हो गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं भाई, 9 नंबर भी आसान है, थोड़ा लंबा जाएगा भाई 9 नंबर। चलिए 9 नंबर आपके लिए छोड़ दिया, आप खुद ट्राई करना कि बता देंगे। चलिए देखते हैं, नौ नंबर का देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर का, 9 नंबर का क्या बोला है, प्रूफ करना है आपको, x y z, यहाँ पर है आपका x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, y z z x एक्स वाई, इतना इक्वल टू आपको प्रूफ करना है x माइनस वाई
इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इतना प्रूव करना है। तो कैसे करना है, ध्यान सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, सभी ध्यान सुनना, हमको ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो एक नंबर रो में मैं एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नंबर रो में वाई मल्टीप्लाई कर दिया, 3 नंबर रो में जेड मल्टीप्लाई। क्यों किया अभी पता चलेगा। चलो, तो मैं रो 1 में एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, और सभी में आप मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा। यानी रो 1 में मैं एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, रो 2 में y करूंगा तो ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका वाई क्यूब हो जाएगा, ये आपका वाई जेड एक्स मीन्स एक्स वाई जेड लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर जेड स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, तो मैं x रो 1 से मल्टीप्लाई किया, y रो 2 में और z रो 3 में, तो एक्स वाई जेड कॉमन लूंगा ना भाई, मतलब डिवाइड भी करूंगा, मल्टीप्लाई किया मतलब डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब भाई देखो यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 3 में एक्स वाई जेड सेम है, तो इसको हम कॉमन ले जा सकते हैं ना, तो एक्स वाई जेड फिर कॉमन लिया और नीचे आपका एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और यहाँ पर 1 1 1 बच गया। ठीक है ना भाई, अब समझ में आया पूरा क्लियर। अब ये तो कट गया, 1 हो गया। अब देखना भाई यहाँ पर मैं क्या करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा इंटरचेंज कर रहा हूँ भाई, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैं इंटरचेंज किया, कॉलम 2 कॉलम 3 को, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैं इंटरचेंज किया। ठीक है, यानी इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, तो कॉलम 1 को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका 1 1 1 हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। फिर मैं यहाँ पर इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करूँगा तो -1 लगेगा भाई, प्रॉपर्टीज़ के अनुसार मैं बता चुका हूँ, कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज करो तो माइनस लगता है। अब ये इसको मैं फिर प्लस करूँगा, फिर ये मैं यहाँ पर इंटरचेंज किया, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज किया। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैं इंटरचेंज किया। ठीक है ना भाई, ठीक है। अब तो यहाँ पर फिर माइनस और एक ठो लाएगा, माइनस और एक ठो लाएगा ना, माइनस और एक ठो लाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, यानी आपका 1 1 1 आएगा, ये आपका एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला आप एक्स स्क्वायर है ना, हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, माइनस और एक ठो लाएंगे तो माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, इतना हो गया। अब भाई यहाँ पर माइनस कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान सुनना। अब मैं यहाँ पर रो 2 को ध्यान सुनना, अब मैं यहाँ पर रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 करूँगा, रो 2 माइनस रो 3 कर दिया। ठीक है, रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 कर देंगे क्या, रो 2 को रो 1, हाँ ऐसे करेंगे, रो 1 कर देते हैं। ठीक है, रो 2 को चेंज करेंगे रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को चेंज करेंगे, ध्यान सुनिए प्रैक्टिस करते करते होगा भाई, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 को चेंज करें रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, अब क्यों भाई ऐसा किया, क्योंकि हमको ये चाहिए, ध्यान सुनना। रो 2 मीन्स ये आपका है, रो 2 से हम रो 1 को माइनस करेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा ना, ध्यान सुनना। तो पहला वाला रो रहेगा 1 एक्स स्क्वायर और आपका एक्स क्यूब। अब ध्यान सुनना, 1 माइनस 1 0, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, रो 3 से फिर रो 1 0, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ठीक है ना भाई, चेक करना। ठीक है,
अब देखना इसको मैं मिटाया, अब यहाँ पर क्या होगा कहानी देखना। अब कॉमन ले जा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना 1 0 0 हो गया। अब ये आपका एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ। जेड स्क्वायर माइनस एक्स को मैं जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये आपका एक्स क्यूब है। अब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। और यहाँ पर भी ऐसे जेड माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर होगा। फॉर्मूला याद करो भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। कॉलम 2 में कॉमन क्या दिख रहा है, y माइनस एक्स। कॉलम 3 में कॉमन दिख रहा है z माइनस एक्स, यानी पहला ये दो ठो आपको मिल गया। तो भाई यहाँ पर y माइनस एक्स है भाई, y माइनस एक्स है ना, तो फिर बाद में हमको माइनस को फिर चेंज करना पड़ेगा उसको। y माइनस एक्स है तो हम y माइनस एक्स को कॉमन ले जा सकते हैं, बट हमको चाहिए x माइनस वाई। कुछ दिक्कत है, लास्ट में माइनस मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। y माइनस एक्स हो गया। और रो 2 में z माइनस एक्स कॉमन है, कॉमन ले गया, यानी लास्ट वाला तो मिल गया, ये बस आपको चेंज करना है। ठीक है, अब पर हम बचेगा क्या, 1 0 0। यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये आया, बच गया y प्लस एक्स, यानी x प्लस वाई लिख सकते हो। यहाँ पर z माइनस एक्स आया भाई, z प्लस एक्स बच गया। और यहाँ पर तो बचेगा पूरा का पूरा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर बचेगा क्या, सॉरी आपका ये एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स क्यूब है यहाँ पर, एक्स क्यूब है नीचे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब भाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो मिल गया भाई, आपको दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अब 1 को ले जाओ कॉलम 1 से, तो 1 को ले जाओ, ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो भी आएगा भाई। अब आगे कर सकते हो ना डायरेक्ट, आप मैं लिख दे रहा हूँ कि बहुत लंबा जाएगा भाई, लंबा मतलब आप फिर प्रॉपर्टीज डालोगे तो भी होगा, जो इसको इससे माइनस कर दोगे तो भी थोड़ा आपका आ जाएगा। चलो और एक कर लेते हैं स्टेप, नहीं तो चलिए लिख लें इतना पहले, लिख लीजिए। हो गया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना, ये आपका एक्स क्यूब है। अब मैं यहां पर रो 2 को चेंज कर रहा हूं, रो 2 माइनस रो 3, रो 2 को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, यानी आपका y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। अब रो 1 तो रहेगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। रो 2 को चेंज कर रहा हूँ, रो 2 माइनस रो 3, ये माइनस ये करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, y माइनस जेड बचेगा, तो ये आपका 0 0 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर y माइनस जेड बचेगा। ये माइनस ये करोगे तो सोचो, ये माइनस ये करोगे तो भाई एक्स स्क्वायर तो कटे जाएगा। ये आपका जेड स्क्वायर है तो क्या बचेगा भाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा वहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर माइनस एक्स जेड होगा, यानी आप यहाँ पर कॉमन ले जा सकते हो एक्स प्लस, अगर एक्स कॉमन ले जाते हो तो यहाँ पर वाई माइनस जेड बचेगा, वाई माइनस जेड बचेगा ना। ठीक है, देखना भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। अब इसका कहानी खत्म। क्यों ऐसे किया भाई, क्योंकि अरे भाई नीचे का मिटा दिया क्या, नीचे का क्या था लिखना है, नीचे का निकला है भाई, जेड प्लस एक्स था, यहाँ पर जेड प्लस एक्स था, और यहाँ पर था आपका, यहाँ पर था आपका जेड प्लस एक्स, यहाँ पर था आपका क्या था भाई,
जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, जेड क्यूब माइनस, यहाँ पर आपका क्या था, जेड प्लस एक्स था, यहाँ पर जेड 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 स्क्वायर था ना, यहाँ पर जेड स्क्वायर था प्लस जेड एक्स था प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन ले जा सकते हैं, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब ध्यान सुनना, हम यहाँ पर रो 2 में से y माइनस जेड कॉमन ले जा सकते हैं। कैसे भाई, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। तो वाई माइनस जेड यहाँ पर भी है तो कॉमन ले जाओगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, ए वाई माइनस जेड यहाँ पर कॉमन ले जाओगे तो क्या बचेगा, रो 2 में वाई माइनस जेड कॉमन ले गया, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पर 0 बचेगा, वाई माइनस जेड कॉमन लिया 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा भाई, ध्यान सुनना, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी मीन्स वाई माइनस जेड को कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचेगा x, यानी आपको बचेगा कितना, 1 नहीं बचेगा, यहाँ पर आपका y प्लस जेड और प्लस x यानी एक्स वाई जेड मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, एक्स वाई जेड मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 0, यहाँ पर z प्लस एक्स, यहाँ पर आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई सिंपल कैलकुलेशन होगा, आप कॉलम 1 से आपको एक्सपांड करना है। ठीक है, एक्सपांड करना है यानी क्या करना है, एक्सपांडिंग करना है, यानी आपको 1 को कॉमन लेना, 1 का रो कॉलम काटना है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, कर लेना खुद से, तो आपको प्रूफ हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिल जाएगा भाई, खुद से करना। ठीक है, चलिए प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, लास्ट में आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमको देखते हैं, 9 नंबर कंप्लीट हो गया, 10 नंबर बहुत ही आसान है भाई, कर सकते हो। चलिए मैं ये सब कर सकते हो भाई, खुद से करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना, चेक कर लेते हैं थोड़ा, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए 10 नंबर कर सकते हो, बहुत ही आसान है। बता देंगे 10 नंबर, बहुत ही आसान है भाई, 10 नंबर का बता देता हूँ। चलिए 10 नंबर का आपका फर्स्ट 2 ठो है भाई, एक ठो बता देता हूँ, बाकी सब करना। x प्लस 4, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है x प्लस 4 और यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 2x x प्लस 4। भाई साहब 2x और x प्लस 4 है, इतना इक्वल टू को प्रूव करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब ध्यान सुनना, अगर हम तीनों कॉलम को ऐड कर देते तो एक सेम नंबर आपको मिलेगा, सेम आपको मिलेगा। देखो अगर हम तीनों कॉलम को प्लस कर देंगे, x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 2x करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ये x प्लस 4x है ना, 4 है भाई, x प्लस 4 है ना, हाँ ठीक है, यानी आपको 5x प्लस 4 मिल रहा है। देखो जैसे 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी देखो 2x x 3x 2x 5x प्लस 4 मिल रहा है, यहाँ पर 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4 मिल रहा है। यानी तीनों कॉलम को, तो मैं फर्स्ट कॉलम को, मतलब फर्स्ट कॉलम को चेंज किया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ये है, यानी x आपको मिलेगा 5x प्लस 4 मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 5x प्लस 4 मिलेगा, चेक करना, यहाँ पर भी 5x प्लस 4 मिलेगा। तो कॉलम 2 आपका वही रहेगा, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर भाई 5x प्लस 4 कॉमन दिख रहा है, आप ले जाओ आगे, 1 1 1 बच गया, 2x x प्लस 4 2x, अब 2x x प्लस 4।
अब सिंपल है भाई, आप यहाँ पर कर सकते हो, रो 1 को चेंज कर दो, रो 1 माइनस रो 2 कर दो, चलेगा। रो 1 को चेंज कर दो, रो 1 माइनस रो 2 कर दो, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 ये भी 0 मिल जाएगा। अब मैं रो 1 को चेंज किया, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, रो 1 को ये आपका रहेगा ऐसे 5x प्लस 4 आगे गया, रो 1 को चेंज किया 1 माइनस 1 0, 2x माइनस ये तो 2x से x चला जाएगा, x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 1, यहाँ पर x प्लस 4 है, यहाँ पर 2x है, 1 2x x प्लस 4 होगा ना भाई, चेक करो, चेक कर लो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको एक्सपांड कर दो रो 1 से, क्योंकि रो 1 से हम ये सिर्फ लेंगे प्लस, ये आपका माइनस प्लस होगा बस, ठीक है। यानी यहाँ पर 5x प्लस 4 होगा, यानी आपको माइनस लेना है, कॉमन, ध्यान सुनना, माइनस एक्स माइनस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स, है ना, 4 माइनस एक्स कॉमन ले गया, माइनस यहाँ पर लगता है ना भाई फॉर्मूला के अनुसार, माइनस प्लस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 4 आगे लिखा। अब इसका रो कॉलम काट दो, जो बचेगा वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5x प्लस 4 हो गया, यहाँ पर 4 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो x प्लस 4, 1 इंटू 2x माइनस 2x हो जाएगा, यानी आपको 5x प्लस 4, यहाँ पर 4 माइनस एक्स, यहाँ पर ये 2x से x चला माइनस एक्स, यानी 4 माइनस एक्स, यानी भाई आपको 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल रहा है, यानी भाई आपका RHS मिल गया, ठीक है। तो भाई सब नंबर ऐसे खुद से आपको सोच के सब करना है, आपके पास गाइड होगा, आप कर सकते हो, सब नंबर करने के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, बहुत ही आसान सब नंबर है। चलिए मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 में बता देता हूँ, बाकी सब आप कर लेना भाई, बहुत सारे हम प्रॉपर्टीज देके बहुत सारे नंबर की आपको समझ में आ गया, कैसे करना आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अब सब करने का कुछ सवाल नहीं है, अब आप खुद कर सकते हो, गाइड है होगा आपके पास, बुक है, आराम से कर सकते हो, आंसर आपका गाइड बुक के पीछे भी है, ठीक है, कर सकते हो। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा है, क्या बोला है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3, देन बोला दिया है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है के ए सी दिया है आपको के क्यूब ए, बी दिया है आपको के स्क्वायर ए, डी दिया है आपको 3k ए का मैग्नीट्यूड। अब भाई ऑब्वियसली ये होगा कोई भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर अगर 3/3 है तो देन के ए, ध्यान सुना, के ए का मैग्नीट्यूड किसके साथ बराबर होगा, ऑब्वियसली इसके साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर कांस्टेंट कोई भी एक मैट्रिक्स में है और दोनों का अगर मॉड कर रहे हो, यानी आपका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, तो ये कांस्टेंट को आप आगे लेते हो, फिर ए का डिटरमिनेंट करते हो ना, ये प्रॉपर्टीज में बता चुका हूं, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। और भाई 16 नंबर जो होगा आपका सी नंबर करेक्ट होगा, आप पढ़ के बता सकते हो, फिर आपका डेफिनेशन से ही आपका दिया गया है डिटरमिनेंट का, ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट होगा, 16 नंबर का सी नंबर आपका करेक्ट होगा, आप टिक कर सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोल दिया, फर्स्ट बोला है डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी है, डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका डिटरमिनेंट इज ए नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, ये भी रॉन्ग है, डिटरमिनेंट इज ए नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो आपका सी नंबर करेक्ट होगा। तो गाइस 4.2 आपका कंप्लीट हो गया, देन हम जाएंगे 4.3 जहां पर आपका
ट्रायंगल का एरिया के बारे में दिया गया, बहुत ही आसान है भाई। ये सब मैं 4-5 तो नंबर छोड़ दिया हूँ आपके लिए, खुद करना भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो चलिए फटाफट हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।